और आइए बात करते हैं कि अब जो है बिहार की चुनाव के बारे में, जो कि कुछ ही दिन बाद जो है बिहार में चुनाव होने जा रहा है और कैसे क्या तैयारी चल रही है। नरेश जी, एक्सेस लाइव में आपका स्वागत है। चलिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक्टिव समाज के जो दर्शक हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं। नरेश जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी दिल्ली में जो है सरकार बनाई है, अभी जो है उसके बाद जो है बिहार की ही चुनाव है। कहीं ना कहीं बिहार में जो बिहार से जो राज्यसभा भी जाते हैं ज़्यादा लोकसभा का सीट भी काफ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो है बिहार को भी जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मतलब कि अगर कही जाए तो जरूरी है। देखिए, ये बात आपने सही कहा है कि 27 वर्षों के बाद दिल्ली में कमल खिला है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसमें दिल्ली के चुनाव में आपने देखा होगा, चूंकि आप कवरेज में वहाँ गए थे और दिल्ली से आपका लगाव भी है, उसमें देखे होंगे कि आप वहाँ खासकर पूर्वांचली और बिहारियों के क्षेत्र में कमल खिला है और बिहारवासी अपना निर्णय दे दिया, संकेत दे दिया है कि दिल्ली तो झांकी था, बिहार बाकी है। इसलिए इस बार हम लोग की सरकार बनेगी और इस चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए का नारा है कि 2025 में 225, तो हम लोग 225 से भी आगे जाएंगे और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस बार जैसे सीट शेयरिंग का जैसे अगर रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो है जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों जो है अलायंस होकर के लड़ी थी, और जहां तक चिराग पासवान जी की जो पार्टी थी वो जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के विरोध में जो है अपना कैंडिडेट खड़े किया था उन्होंने। तो इस बार का क्या कैलकुलेशन रहेगा? इस बार चिराग जी हैं या जीतन राम मांझी जी हैं या कुशवाहा जी हैं, तो क्या आप लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर कुछ इस बार फिर कुछ होने वाला है? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ है गठबंधन, एनडीए गठबंधन, पिछला बार ऊपरी तौर पर तो गठबंधन हो गया था, लेकिन अंदर खाने कहीं ठीक से हम लोग उसको ले जा नहीं पाए थे। और इस बार जो गठबंधन हुआ है और इस बार जो एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, ये जान लीजिए, न भाजपा, न जेडीयू, न रालोसपा, न हम, न एलजेपी आर, इस बार एनडीए लड़ेगा, इंटेक्ट लड़ेगा। आप देख रहे हैं पिछले लगातार कुछ समय से एनडीए, जो हमारी पांचों जो पांडव का दल है, वो एकजुट होकर पंचायत स्तर तक मैसेज दे रहा है, हमारा बूथ स्तर तक मैसेज जा रहा है। चूंकि पांचों गठबंधन के नेता, प्रदेश अध्यक्ष हर जिला में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और समन्वय बना रहे हैं, और ऊपर से लेकर पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक हमारा अब इस बार मतलब एकदम गठबंधन इंटेक्ट होगा और इसमें कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, एनडीए चुनाव लड़ेगा। और कोई हम लोग के यहाँ सीट शेयरिंग के लिए कोई मैंने ये नहीं, चूंकि इस बार का गठबंधन लग रहा है, इस बार हम लोग एकदम इंटेक्ट रहेंगे, एकदम मैंने मजबूत गठबंधन। और जो नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, इसका असर कहीं न कहीं इस चुनाव में दिखेगा। चूंकि पिछला जो 15 साल लालू जी का जंगल राज था, उस कालखंड को लोग याद करता है और हम लोग इसको बताने का भी काम कर रहे हैं। चूंकि जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो नया, जो पहला वोटर बनेगा, पहला वोट देगा, जो नौजवानों का जो वोट, लोग नौजवान जो है शायद उस जंगल राज को नहीं देखे हैं, हम लोग उसको मैंने बताने में सक्षम। एनडीए की बात की जाए या मान के चलिए कि भाई जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या सीट शेयरिंग की बात की जाए, तो अभी दिल्ली में जैसे मान के चलिए एनडीए के उसमें जो है ये किया गया गठबंधन, वहाँ भी जो है लड़ा, जिसमें कि जो है चिराग पासवान जी को एक सीट दिया गया, जनता दल यूनाइटेड को एक सीट दिया गया, लेकिन दोनों ही सीट जो है वहाँ पे जो एनडीए जो है दोनों ही सीट हार गई, सिर्फ बीजेपी जो है वहाँ पे जो है जीत पाई। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है मतलब कि कुछ उसका असर या कुछ ऐसा जो है रहेगा?
देखिए, दिल्ली का चुनाव का वातावरण कुछ अलग था और उसमें अगर जेडीयू बुरारी से लड़ी थी और एलजेपी एक सीट भी लड़ा था, तो उस वहाँ का भौगोलिक, वहाँ का सामाजिक समीकरण कुछ अलग था, वहाँ का वोट का ट्रेंड कुछ अलग था। वहाँ का वोट का ट्रेंड अलग था, आप भी समझ रहे हैं, और यहाँ का वोट का ट्रेंड अलग है। इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ का गठबंधन और सामाजिक समीकरण के हिसाब से पांचों दल का गठबंधन देख लीजिए, आप वोट परसेंटेज देख लीजिए, हम निश्चिंत हैं और इसके लिए हम लोग पूरी ताकत बिहार में तेजस्वी यादव जी जो है, जो आरजेडी के जो है अब कहा जाए प्रमुख हैं, और उनका जो है मतलब कि ये है रणनीति है कि सरकार को घेर करके, और सरकार की कुछ जो है मतलब ऐसी चीज़ें नीति है जिसको जो है विरोध करने का, जैसे कि मान के चलिए कई सारे वो कहते हैं कि जो है भाई 10 लाख नौकरी जो है 5 लाख नौकरी जो है हमने दिया था, ये एनडीए नहीं, और जब हम जो है मतलब नीतीश कुमार जी के साथ में थे तो हमने दिया था। यानी कि आरजेडी का विकास वो गिनवा रहे हैं कि आरजेडी का क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए, नौकरी बिहार का या कोई स्टेट का मुख्यमंत्री देता है? कोई मंत्री, वो उप मुख्यमंत्री थे, वो तो एक अलग बात है। सैद्धांतिक पोस्ट तो मंत्री थे वो, और कोई भी स्टेट में मंत्री कुछ नहीं देता है, मुख्यमंत्री देता है। और नीतीश कुमार जी ने जो दिया है, सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार मिला। वो जो मैंने अपना वाहवाही, विपक्ष के लोग तो कई सारी बातें कहते हैं नीतीश कुमार जी जो है मतलब कि अब जो है मतलब कि अगर कही जाए तो स्वस्थ नहीं है, वो जो है बीमार चल रहे हैं। विपक्ष तो यही सब दिन जो है कहते रही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो उस पर। देखिए, नीतीश कुमार जी जो किया है, आप लोग भी याद होगा, हम लोग को याद है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, तो उनको क्या कैसा बिहार मिला था? अंधकार से भरा बिहार, न कानून व्यवस्था, न रोड, न लाइन, न बिजली, न कोई मतलब उसा वातावरण था। लोग कह रहा था कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा बिना बिहार के बढ़े, और बिहार के लोग एकदम समझिए कि आशाहीन हो गए थे। उम्मीद ही नहीं था कि बिहार आगे बढ़ सकता है। लेकिन वही नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार 15 साल नीतीश जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हुआ है, जबकि नीतीश जी, ये दुर्भाग्य रहा कि नीतीश जी सरकार, बिहार में नीतीश जी की सरकार उनके खिलाफ केंद्र में सरकार रहा, उसके बावजूद नीतीश जी ने अपने दम पर एनडीए की सरकार बिहार में विकास किया है, और अब तो डबल इंजन की सरकार है। आज देखिए ना, आज तो वही विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ये तो बजट आ रहा है तो ये बिहार का बजट है। देखिए, आप विपक्ष के लोग ही कह रहे हैं कि बिहार का बजट है, केंद्र का बजट नहीं है, बिहार का बजट है। तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है। 15 साल लालू जी राज किए, लेकिन इस बार विपक्ष के साथ साथ तो कई सारे पक्ष और जो है हो गए ना। अगर प्रशांत किशोर जी की बात की जाए तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं, उन्होंने तो खुलेआम मंच से कह दिया कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट करने में जो शराब की नीति है उस पर हम जो है पहले विचार करें। देखिए, अब उनका तो 4 उपचुनाव हुआ ना, 4 विधानसभा का, उनकी औकात पता चल गया। ये बिहार है, हर व्यक्ति का, ये राजनीति का हर व्यक्ति यहाँ मैंने अपने आप में एक लीडर है। और बिहार जो है ना, परिवर्तन की धरती रही है। बिहार बड़े बड़े सुरमाओं को भी हल्दी लगाने का काम किया, और हर व्यक्ति यहाँ थर्मामीटर लगाता है सबको। ये बिहार है, ये बिजनेस, प्रशांत किशोर जी क्या है, बिजनेस करते हैं, और वो अब लगा कि हम सबका सरकार बनाते हैं, अब हम ही क्यों नहीं सरकार बन जाए। पहले अपराधी लोग बूथ लूटता था और सरकार बनाता था, अब अपराधी सोचा कि हम अपने लिए क्यों नहीं बूथ लूटे और बन जाए, और वो हुआ भी लालू जी के काल में। नीतीश जी ने ये धारणा को बदला है, और नीतीश जी जो विकास किए उसकी कोई मैंने हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार आज उस मैंने स्थिति से निकालकर इस परिस्थिति में नीतीश जी के नेतृत्व में आए हैं। और अब नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार बनेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अब 2025 में 225 सीट से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस बार जो गठबंधन हो रहा है ऊपर से लेके पंचायत स्तर पर बूथ स्तर तक हो रहा है। यानी अगर देखी जाए तो पिछली बार जो आप लोगों की एनडीए की जो सीट थी उसमें इजाफा जो है दिखाई दे रहा है। एकदम निश्चित
चूंकि देखिए ये इजाफा जो है कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे भागलपुर में अभी मोदी जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखमंडल से कहा था कि लाडले नीतीश कुमार जी, तो कहीं ये लाडले शब्द जो है उसका कुछ ज्यादा असर दिखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि उनका सकारात्मक सोच रहता है। हम उस कार्यक्रम में थे, कटिहार पूर्णिया हमारा जिम्मेवारी था, 15 दिन वहाँ हम लोग गए थे। ये तो वो तो एक सरकारी कार्यक्रम था, कृषि विभाग का कार्यक्रम था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आया और बिहार को बहुत बड़ा चीज दे के गया, भागलपुर और बक्सर में दिया है। वह कार्यक्रम, चूंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, और वो 3 लाख का टारगेट था, हम लोग 4.5 लाख 4 लाख लोग वहाँ पहुँचा। चूंकि लोग में उत्साह था कि मोदी जी आ रहे हैं, और उस कार्यक्रम में मोदी जी ने कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया है, वो कार्यक्रम सरकारी था। लेकिन मोदी जी जब आते हैं तो जनता तो उनको माने एकदम तलहत्ती पर बिठाता है, और वो भीड़ जो लगा वो अभूतपूर्व भीड़ था, न भूतो न भविष्य। तो भागलपुर में न उसी सभा किसी की हुई थी, न उसी सभा भविष्य में किसी की होने वाली है। इससे विपक्ष डरा हुआ है, हताश है विपक्ष, और नीतीश जी ने उसमें अच्छा भाषण दिया। तो लालू जी इसी हताश में ही तो कहीं नहीं बोल दिया कि भाई ऐसा है कुंभ? क्या कुंभ? कुंभ कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। कुंभ तो अब क्या कहें, सनातन का मैंने पूरे देश में आज सनातन, दुनिया में, देश नहीं कहिए, पूरे दुनिया में सनातन का उद्भव हो रहा है। और वहाँ तो 65 करोड़ लोगों ने, कोई न जाति का भी भेद रहा, न जाति में कोई भेदभाव रहा, न अमीर गरीब में रहा, सभी लोग एक ही जगह। नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, तो आप तो कांग्रेस वाले को या आरजेडी वाले को आप लोग सनातनी रहने कहाँ दिए? देखिए, सनातनी, अब आपने तो साबित कर दिया कि वो लोग सनातनी हैं ही नहीं। देखिए, सनातनी सिर्फ बोलने से नहीं होता, सनातनी का आचरण भी होना चाहिए। और देखा होगा कि लोगों ने, लालू जी अपने घर पे जो है छठ पूजा करते हैं, चूड़ा दही का दावत करते हैं, कई सारे पर्व त्योहार मनाते हैं, वो भी तो सनातनी का ही काम करते हैं ना। वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, दिखावा के लिए करते हैं। बस आचरण होना चाहिए अपना। कल भी देखने के लिए मिला था कि महाशिवरात्रि पे जो है तेजस्वी जी कहीं पे पूजा पाठ में भगवान शंकर के ऊपर में जल चढ़ा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। ये अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हम सनातन होके सनातन को गाली दें, ये कौन सा सनातनी धर्म है? आज देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। ये भारत है, और भारत में सभी लोग सनातन पर कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी अपमान कर देते हैं। अगर हिम्मत तो जरा इस्लाम पर कुछ बोल के बता दें, या दूसरे धर्म पर बोल के मैंने बता दें। हिंदू सनातन पर कोई भी आदमी कुछ बोल देता है, लेकिन हमारे लोग उसको सहज पचा जाते हैं। संजय जी, एक चीज बताइए, जो प्रदेश की जो राजनीति है, राजनीति में अगर देखी जाए तो जैसे मान के चले पिछले बार अगर देखा गया था कि साहनी जी आपके साथ थे, इस बार जो है साहनी जी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने जो है दावा ठोक भी दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो साहनी जी रहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ हरी साहनी जी है, अभी मंत्री भी हैं, अति पिछड़ा कल्याण के मंत्री भी हैं। तो हमारे यहाँ साहनी जी हैं, तो हम उन साहनी का क्या हम बात करें? उनसे बड़ा लीडर हैं, और दरभंगा के ही, और वर्कर हैं, वो जमीन से जुड़े लोग हैं। वो पटना में नहीं रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, और उनसे बड़ा कोई साहनी हमारे नज़र में बिहार में नहीं है। इसलिए वो तो बिजनेसमैन हैं, फिल्मकार भी हैं, दिल्ली बम्बई में अपना काम भी करते हैं, और वो बड़े लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हरी साहनी जी हैं, और वो बिहार सरकार में माननीय मंत्री भी हैं हमारे नेता। आपके लिए तो मजबूती हो जाएगा ना कि दूसरे साहनी जी भी अगर आ जाएंगे तो आपके लिए आपकी पार्टी तो और मजबूत हो जाएगी। देखिए, बिहार को अगर विकसित करना है, इसमें सबको अपना रोल निभाना चाहिए। और हर बिहारवासी को ये धर्म होता है कि जो 15 साल का जंगल राज था, उस परिस्थिति में बिहार नहीं लौटे, और डबल इंजन की सरकार बनी है, और फिर से पूरी ताकत के साथ डबल इंजन की सरकार बनेगी, और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर बिहार आगे जाएगा, और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सकारात्मक रोल अदा करना चाहिए। अपनी जो व्यक्तिगत कुछ
महत्वाकांक्षा है तो उसको दबाकर बिहार के हित के लिए सोचना चाहिए और बिहार के हित के लिए। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव की बात करती है तो चुनाव खास करके बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक कहें तो वो चुनाव प्रचार प्रसार में ये कहती है कि 15 साल जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो जंगल राज को ध्यान में रख करके अगर मान के चलिए आप कैंपेनिंग करते हैं तो आप अपना जो आपका जो मतलब कि एनडीए का जो सरकार रहा है जो मंगल राज, तो मंगल राज में जो है जो भी आप लोग काम किए हैं तो उसमें से क्या लगता है कि कौन कौन सा चीज ऐसा होगा जो इस चुनाव में जो आप लोगों के सामने में लेके जाएगा? देखिए, हम लोग का तो काम जनता देख रहा है, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। नीतीश जी का 15 साल और लालू जी का 15 साल तुलना कर लीजिए, आसमान और जमीन का अंतर आ जाएगा। हम लोग 5 बजे के बाद जहाँ जाते थे 5 बजे के बाद वहीं रह जाते थे। अरे भाई, हम मोकामा से अगर पटना आते थे, अगर रात हो जाता था तो हमको प्रशासन रोक देता था कि आप स्टेशन से बाहर नहीं जाइए, यहीं रुकिए, और सुबह तक इंतजार करते थे बाहर निकलने के लिए। पटना में, राजधानी में ये स्थिति था। बिहार के लोग, अब सोचिए, पटना के राजधानी में अगर 11 बज गया रात, 10 रात बज गया 11, तो हम लोग को कहा जाता था कि भाई आप लोग बाहर नहीं जाइए, आप सुबह होगा तो जाइएगा जहाँ जाना होगा। लेकिन आज परिस्थिति बदली है। आज हम 12 बजे रात को, 3 बजे रात के कहीं भी जाना हो, आज पटना से अगर रात में 2 बजे भी निकलना पड़े तो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा। जिधर जाना है एकदम अच्छी सड़क है, अच्छी बिजली है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है। ये परिवर्तन हुआ है। और आज नौकरी की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज लाखों संख्या में नौकरी मिल रहा है और आने वाला बहुत जल्द फिर से बड़ा ऑफर आने वाला है। पूरा बिहार एक पहला राज्य है। यानी कि अगर कहा जाए तो इस बार का चुनाव जो है 2025 का जो चुनाव है बिहार में, वो जंगल राज बनाम मंगल राज एकदम। पिछला 15 साल को छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा भी होनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीति है पुराने। पिछला 15 साल कौन सा, मंगल राज वाला या जंगल राज? जंगल राज जो पिछला हुआ है, उस जंगल राज के तुलना में अब बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है और बिहार अब विकसित राज्य की श्रेणी में आ गया है। इसको मैंने हम लोग और मजबूती के साथ डबल इंजन। बिहार में आप विकसित की तरफ जा रहे थे। मुझे एक बयान याद आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी कह रहे थे जो इतने दिन मोदी जी के साथ रह करके नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, केंद्र में है, राज्य में है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो अभी भी नहीं दिलवा पाए ना। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, उसका कुछ प्रक्रिया है, वो बिहार फॉलो नहीं करता। और इन्हीं के कांग्रेस के वाले लोग ही पास किए थे। और वो जो नियम बना था उसको, उसके प्रारूप में ये नहीं खड़ा उतरता है। रही बात की विशेष राज्य की दर्जा, अरे भाई पैकेज तो हमको मिल रहा है। आज देखिए ना, पटना से कॉरिडोर बन रहा है, मुंगेर का अलग, भागलपुर का अलग, हर तरह पुल। पहले के कितना पुल था गंगा में, हम लोग के यहाँ मोकामा में एक पुल था मात्र। उसके बाद इंदिरा गांधी के अथी में बना था ये गांधी सेतु, 2 पुल था। बक्सर में एक छोटा सा पुल था, 3 पुल था। आज देखिए तो आप कहाँ चले जाइए, आपका इधर कटिहार के आगे जो एक बड़ा पुल बन रहा है, 6 लेन पुल बन रहा है। पर मोकामा में फिर बगल में 6 लेन पुल बन रहा है। आपका भागलपुर में बना है, फिर बस के बगल में बन रहा है। आज गांधी सेतु के बगल में बन रहा है। जेपी सेतु बना है नीतीश जी के नेतृत्व में, फिर बगल में बन रहा है। बक्सर में बन रहा है। गंगा पर एकदम लाइन लगा हुआ पुल बनने का। और गंगा ही नहीं, एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु आपके उत्तर बिहार में बना है, वो भी बनकर तैयार है। आज विकास की बात अगर करिएगा तो बिहार में सिर्फ विकास ही विकास है और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा इस बार 2025 में। इसमें कोई जाति पाति अब हो गया, बहुत हो गया। आज सब लोग हमारे एनडीए के साथ खड़े हैं। आपने जो है जाति के नाम पे अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में आपने जो है मोहन यादव जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो यहाँ के यादव समाज जो है इस बात को सोच करके कि भाजपा एक यादव को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, तो यादव समाज के लोग आपके साथ आएंगे?
निश्चित आएंगे। अरे यादव तो पड़ेगा एकदम, अगर सही पूछिए, हमारे सनातन धर्म में यादव तो बहुत बड़ा स्तंभ है। और जहाँ तक पद की बात है तो मोहन यादव एक साधारण बेचारा विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं कोई चर्चा नहीं था। यहाँ बिहार में देखिए नंदकिशोर यादव जी हैं और नित्यानंद राय जी हैं, जो सबसे मजबूत कैबिनेट में राज्य मंत्री का है, गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे बड़ा कौन है। और यहाँ के भूपेंद्र यादव जी प्रभारी थे, वो भी केंद्र में मंत्री है, बड़ा से बड़ा पद है। और वहाँ तो सिर्फ एक परिवार को मिलेगा। यहाँ तो ज्यादा हर व्यक्ति, यहाँ तो एक बूथ का कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है। वहाँ तो ये सिर्फ एक परिवार है। वहाँ तो सिर्फ लालू परिवार से छोड़कर किसी को कुछ बनने का अधिकार नहीं है। आज देखिए ना, मुख्यमंत्री बने लालू जी, उनकी पत्नी बने मुख्यमंत्री, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री, उनका बेटी राज्यसभा, उनका बेटा मंत्री, सब कुछ उनके परिवार को ही चाहिए। कोई दूसरा यादव नहीं था क्या? कहीं ना कहीं अगर कही जाए तो फाइनली जो ये है कि 2025 में भाजपा की सरकार जो है फिर से आप लोग बनाने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार जनता बना रही है। जनता बना रही, जनता ने तय कर लिया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है और हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे। 2025 से ज्यादा सीट मिलेगा इस बार, आप लिख के रख लीजिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप